हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि उनका पैगाम आप तक पहुंचाएं। और उन्होंने ये कहा है कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने उनको और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं रिजीम चेंज का, जो उनकी हुकूमत गिराई गई उसके ऊपर जो एहतजाज है, अगर इसको बंद कर दें। उन्होंने जो उनको ऑफर दिया, मैं आज आपको उसका बताना चाहती हूँ जो खान साहब ने हमें बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफर ये दी थी कि अगर आप एहतजाज बंद करोगे तो उसके बदले में आपको, जब हुकूमत आएगी, आपको 2/3 या दो तिहाई आपको मेजॉरिटी दी जाएगी और आप अपनी हुकूमत बना सकोगे। और अगर आप ये बात हमारी नहीं मानोगे तो आपकी पार्टी को 30 सीटों के ऊपर महदूद कर दिया जाएगा। और अगर आप ये चीजें मान लोगे तो आप दो तिहाई मेजॉरिटी के साथ हम आपको हुकूमत बनाने देंगे। उसके जवाब में खान साहब कहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि शुक्र करो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह में, और सिवाय अल्लाह के मैं किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने उनकी इस वजह से, ना मैं किसी की गुलामी, एक आजाद मुल्क में पैदा होने की वजह से मैं किसी की गुलामी कबूल करने से मैं बिल्कुल इनकारी हूँ। और इससे बेहतर है कि मौत बेहतर है इससे कि हम किसी की गुलामी एक आजाद मुल्क में कबूल करें। ये उनका पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। देखिए, रोज एक केस हो रहा होता है खान साहब का ओपन ट्रायल में। मेरे ख्याल अब 3-4 सहाफियों को तो इजाजत मिलती है आने के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सहाफी आके अपने बाकी सहाफी भाइयों को उनका पैगाम जो होता है वो दे देते होंगे। ओपन ट्रायल तो उन्होंने, आपको पता है कि जेल के अंदर ओपन ट्रायल नहीं है, ना केसेस के अंदर कोई दम है। एक दिन अगर ये केसेस खोल दें आप लोगों के सामने, आपको समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल बेमानी केसेस हैं और सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए एक बेल होती है। अगला केस वहीं जज साहब अगले दूसरे कमरे में आके बैठ जाते हैं और उनके ऊपर फर्द जुर्म लगा देते हैं या उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। कल यही हुआ।